भक्तो हर हर महादेव। रामायण पाठ क्रम में आइए चौपाई को गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा और सुना कि जनक जी क्रोधित होते हैं क्योंकि जितने राजाओं को उन्होंने बुलाया था उनमें से कोई भी राजा धनुष को तोड़ने की बात तिल भर खिसका भी नहीं सके। तो जनक जी क्रोध हो जाते हैं, रोष में आते हैं और वचन कहते हैं कि मैंने यह मान लिया कि जो पृथ्वी है वह वीरों से विहीन है, अब कोई यह नहीं कहेगा कि धरती पर वीर हैं। तो आइए उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कहूँ काही यह लाभो न पावा, काहुन शंकर चाँप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरऊ भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। तिलु भर भूमि न सके छड़ाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष को तोड़ने की बात क्या, तिल भर भी इस धनुष को जमीन से खिसका नहीं सके। और यह धनुष तोड़ना सबको अच्छा लगता क्योंकि यह भगवान शंकर जी का धनुष है और यह धनुष जो तोड़ता उसको त्रिलोक में नाम की प्राप्ति होती, ख्याति की प्राप्ति होती। पर धनुष तोड़ने की बात क्या, इस धनुष को कोई तिल भर भी खिसका नहीं सका। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी। तजऊ आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। राजनक जी कहते हैं कि अब कोई राजा अपनी वीरता का बखान न करे। मैंने यह जान लिया कि जो पृथ्वी है वह वीरों से विहीन हो गई है, वीरों से खाली हो गई है। आप सभी अब आशा छोड़कर अपने अपने घर चले जाइए। मैंने मान लिया कि मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकित जाओ जो पनु परिहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करऊँ। जो जनतेऊ बिनु भट भूवि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न साई। जनक जी ग्लानियुक्त वचन कहते हैं कि यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य नष्ट होंगे, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो इस तरह का प्रण कदापि न लेता। ऐसा वचन राजनक जी कह रहे हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानी कहीं भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भऊ है, रदपट फर कत नयन रिसऊ हैं। जनक के वचन सुनकर और जानकी जी की ओर देखकर जो वहाँ के नर नारी थे, पूर्वासी लोग थे, वह काफ़ी दुखी हुए। और परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होंठ फड़कने लगे और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। जैसे प्रायः क्रोध में ऐसा होता है, लोगों का जो शरीर है वह कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर तिलमिला उठता है। उसी तरह से ठीक प्रतिक्रिया लक्ष्मण कुमार जी के शरीर में होने लगी। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लेकिन श्री रघुवीर के डर से वह कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण के जैसे लगे, जैसे बाण से कोई उन्हें मार रहा हो। तब उन्होंने भगवान श्री रघुवीर जी के चरणों में माथा नवाकर और यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी नमहु जहाँ कोई होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, कहते हैं रघुवंशियों का जहाँ कोई भी वंश का होता है उस समाज में ऐसा वचन नहीं कहा जाता है।
जनक जी ने अनुचित वचन कहा, क्योंकि यहाँ पर रघुवंश के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी उपस्थित हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावों, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावों। हे सूर्य कुल के कमल के सूर्य, सुनिए, स्वभाव ही से मैं कहता हूँ, अभिमान से रहित बातें कहता हूँ। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो पूरे ब्रह्मांड को मैं एक गेंद की तरह उठा लूँ। ऐसा प्रभु श्री राम की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण कुमार कहते हैं, कांचे घटी जिमी डारों फोरी, सकौ मेर मूलक जिमी तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण कुमार जी कहते हैं कि और उस कच्चे घड़े की भांति फोड़ दूं, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा धनुष, फिर धनुष की क्या कहना, कौन सी चीज़ है। नाथ जानी अस आय सुहो, कौतुक करों बिलोकिय सो, कमल नामी जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रवान लय धावो। लक्ष्मण कुमार जी कहते हैं कि हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी आप देखिए, मेरे खेल को देखिए कि मैं क्या खेल खेलता हूँ। लक्ष्मण कुमार कहते हैं, धनुष को कमल नाल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन के लिए दौड़ा ले चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुमाथ भात। हे नाथ, आपके प्रताप से मैं कहता हूँ, धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो मैं आपके चरणों के शपथ प्रभु, मैं भविष्य में अपने जीवन में कभी धनुष हाथ में धारण नहीं करूंगा, यदि मैं इसको तोड़ नहीं देता तो। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजन कुश कुचाने। लक्ष्मण कुमार के इस प्रकार क्रोध युक्त जब वचन कहे तो पृथ्वी डोल उठी, चारों दिशाओं हाथी कांप गए, सभी लोग और राजा भय से डर गए। सीता जी के मन में काफी हर्ष हुआ, लेकिन जनक जी अपनी बातों पर सकुचा गए। गुरु रघुपति सम मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलिकाही, सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। रघुपति जी प्रभु श्री रामचंद्र जी और गुरु विश्वामित्र जी मन में आनंदित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, बार बार पुलकित हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारे से मना किया और कहा कि आकर समीप में बैठ जाओ। उनको समीप में बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय को जाना। उन्होंने शोध किया, अनुमान लगाया कि धनुष तोड़ने का शुभ मुहूर्त आ गया है। तब उन्होंने अत्यंत प्रेम से युक्त वाणी श्री रघुनाथ जी से बोले और कहा कि हे राम, हे रघुपति, उठो और इस धनुष का भंजन करो और जिससे जनक जी का जो संताप है, वो कष्ट है, मिट जाए। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरस विषाद न कुछ अरुआवा, ठाड़े भय उचि सहज सुहाए, ठवनि जुआ मृगराजु लजाए।
गुरु के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी सहज ही उठे। उनके मन में न तो हर्ष था न शोक था, और वे जवान सिंह की तरह लजाते हुए स्वभाव से खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रभु ऐसे खड़े हुए जैसे बाल सूर्य के समान उदय हो रहे हों, और संत रूपी जो वहाँ हृदय थे वह सब खिल गए, और उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वह हर्षित हो गए। आज की कथा यहीं तक। फिर आगे जनक रानी का माता सीता के माता का इसमें संवाद है। वह सखियों से कहती हैं कि बड़े बड़े राजा धनुष नहीं तोड़ पाए थे, छोटे सुकुमार धनुष कैसे तोड़ेंगे, संवाद है। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं। उन चौपायों का हम गायन करेंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर